हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये चैप्टर 3 है राजनीतिक विज्ञान का। ओके, इसका नोट्स है। सरकार किसे कहा जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन आइए समझते हैं। सरकार का अर्थ है कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इसके 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के स्तर की बात किया जाए तो पहला होता है राष्ट्रीय स्तर। इसका संबंध पूरे देश से होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो केंद्रीय सरकार बोलते हैं। दूसरा होता है राज्य स्तर। यह सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, यह राज्य सरकार कहलाती है। ओके, इसके बाद तीसरा होता है स्थानीय स्तर। यह गांव शहर के प्रशासन को संभालती है, इसे हम पंचायत या नगर पालिका के नाम से जानते हैं। तो सरकार के क्या क्या कार्य होते हैं, आइए इसे समझते हैं। सरकार को बहुत सारे कार्य का संचालन करना पड़ता है। छोटे व बड़े हर प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यहाँ हम आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कानून बनाना तथा निर्णय लेना, शासन व्यवस्था को लागू करना, सामाजिक मुद्दे पर कार्रवाई करना, राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना और जल कल्याण कार्य इत्यादि। ओके, सरकार कानून बनाती है, उसे लागू करती है और सभी लोग उसे मानने के लिए क्या होते हैं, तो बाध्यकारी होते हैं। ओके, तो आइए सरकार के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उसे बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वह सरकार कैसी है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकार है, लेकिन हम आपको 2 मुख्य सरकार के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला था लोकतांत्रिक सरकार। इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता तथा निर्णय उसके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसके बाद दूसरा आता है राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है, आइए समझते हैं। इस प्रकार के सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता। इसमें हमें निरंकुश शासक व्यवस्था भी कह सकते हैं। ओके, इसका होता है भारतीय लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को सुनने की शक्ति होती है, इसीलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधित्व वोट के माध्यम से चुनते हैं। इसका आता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। उनमें लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसके बाद आती है सफरेज मूवमेंट। इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। ओके, अमेरिका में महिला का वोट का अधिकार कब मिला, तो 1920 में मिला। इंग्लैंड में महिला का वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।